अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी का स्विमिंग पूल चलाने वाले को 20,000 रुपए की फिरौती मांगी, इनकार करने पर की पिटाई, 2 जख्मी, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। इस बारे में पुलिस सूत्रों ने दी जानकारी इस प्रकार है कि तला खान इरफान खान ने नवामुना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि 4 लोगों ने उनके सिर पर पाइप, लाठी और पंखे से हमला करते हुए उन्हें बुरी तरह से जख्मी किया गया है। मारने की वजह ये रही कि वो स्विमिंग पूल चलाना चाहते हैं तो उन्हें 20,000 रुपयों का हफ्ता देना होगा। इसी आधार पर चारों लोगों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है। ये घटना 24 अप्रैल 2026 दोपहर लगभग 3:40 बजे के दरमियान उबैद चौस, सऊद चौस और तौफीक खान, नौमान कुरसान सभी रहने वाले परभनी, इन्होंने स्विमिंग पूल चलाने वाले तला खान इनके पास से 20,000 रुपयों की मांग की। स्विमिंग पूल चलाना है तो आपको हमें हफ्ता देना होगा, ऐसा कहा। लेकिन तला खान इन्होंने रकम देने से इनकार करने पर तभी उबैद चौस इन्होंने तला खान इनके सर पर पंखे से मारकर जख्मी किया। उस झगड़े छुड़ाने के लिए आए हुए जुबैर खान और महज खान इन्हें भी मारपीट की गई। इस मामले में तला खान पिता इरफान खान उम्र 21 साल, कारोबार शिक्षा, मुमताज नगर धार रोड, ये जिला सरकारी अस्पताल के सर्जरी वार्ड क्रमांक 6 में शरीक रहते हुए दिए हुए उनके फिरियाद पर FIR नंबर 0270 2026 तारीख 25 अप्रैल 2026 शनिवार के रोज भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 118 कौंस में 2, 118 कौंस में 1, 308 कौंस में 3, 352, 324 कौंस में 4, 3 कौंस में 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच अर्जुन धनाजी राव सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं। लिफ्ट मांगी और उसकी 2 व्हीलर लेकर हुआ फरार। पुलिस जिले से चोर को लिया हिरासत में, जिंतूर पुलिस की सराहनीय कामगिरी। एक 2 व्हीलर सवार को अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना महंगा पड़ा, क्योंकि मैनापुरी पार्टी के पास उसे हाथ दिखाकर जिंतूर शहर में छोड़ने के लिए कहने वाले एक बोल बच्चन के साथ 2 व्हीलर सवार को खाने का आमंत्रण दिया गया। तो उसने 2 व्हीलर सवार को खाने का ऑर्डर देते हुए उस भामटे ने 2 व्हीलर सवार की गाड़ी और मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। लेकिन जिंतूर पुलिस ने उसका पीछा करते हुए बोल बच्चन को हिरासत में ले लिया। इस बारे में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी यह है कि जालना जिले के विलास जनार्दन पवार ये 4 जुलाई 2025 परभनी से अपने MH 21 CE 9275 इस क्रमांक के गाड़ी से गांव की ओर जा रहे थे। मैनापुर पार्टी के पास जय सेवालाल कहकर एक व्यक्ति ने आवाज देते हुए हाथ बताया, जिंतूर तक छोड़ने की विनती की। इंसानियत के नाते उन्होंने विलास पवार ने इस व्यक्ति को लिफ्ट दिया और जिंतूर में आने के बाद उस व्यक्ति ने शराब पीने के बहाने से पवार को एक दुकान पर ले गए। वहां खाने का कहते हुए गली के होटल में ले गए और विलास पवार ये खाना खाने का ऑर्डर देते ही इस व्यक्ति ने अपना समय साधते हुए 2 व्हीलर और गाड़ी लेकर वहां से उनका मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। इस मामले में जिंतूर पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया। PI गजेंद्र सरोदे इनके मार्गदर्शन में यहाँ के टीम ने मिले हुए जानकारी के तहत अपराधी गजानन सुभाष यादव उम्र 26 साल, रहने वाला जाम तालुका सेनगांव, जिला हिंगोली, इस युवक को हिरासत में लेते हुए उसके पास से 2 व्हीलर जब्त किए। ये कार्रवाई अमलदार दीपक वाटोड़े, सुनील राठौड़ इनके पथक ने करते हुए इस साइबर सेल के गणेश कोटकर, स्वप्निल पोद्दार इनकी ये तंत्रिकी जानकारी मिलने के कारण ही ये कार्यवाही सफलता की तरफ पाई गई। इसलिए जिंतूर पुलिस की इस सराहना के कामगिरी की सराहा जा रहा है। मॉर्निंग वॉक को गए हुए बुजुर्ग परिवार पर किया हमला, चाकू का धाक दिखाकर 2,78,000 रुपयों के आभूषण लूटे। परभनी शहर के कृषि सारथी कॉलोनी इलाके में मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए बुजुर्ग पति पत्नी के 2 व्हीलर पर आए हुए 3 अज्ञात चोरों ने चाकू का डर दिखाकर तकरीबन 2,78,000 रुपये कीमत का उनके आभूषण लेकर फरार होने की घटना शुक्रवार 24 अप्रैल के रोज सुबह 5:20 के दरमियान हुई है। इस मामले में नवामुना पुलिस थाने में 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। पुलिस ने दिए हुए जानकारी के तहत अनुराधा शिंदे ये अपने पति के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए कृषि सारथी कॉलोनी इलाके में हनुमान मंदिर के सामने रास्ते पर जा रहे थे। उसी सामने से 2 व्हीलर पर 3 अज्ञात चोर सामने आए और उन्होंने रुकाकर अपराधियों ने चाकू का डर दिखाते हुए इस दाम्पत्य के जान से मारने की धमकी देकर लुटेरों ने जबरन उन अपने पास के कटर के सहायता से उनके शरीर पर हुए सोने के आभूषण काटकर निकाले। इसमें अंदाजा 8 तोले सोने का एक आभूषण रहते हुए तकरीबन 2 तोले के सोने के चैन और इसी तरह से 6 तोले के चूड़ियाँ ऐसा शामिल है। कुल मिलाकर 2,78,000 रुपये का माल जो है तो लेकर उन्होंने यहाँ से फरार हुए।
घटना के बाद अपराधी संत गाड़गे बाबा नगर की ओर जाने लगे, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले में अनुराधा शिंदे के फिरियाद पर नवामुंडा पुलिस थाने में 3 अज्ञात चोरों के खिलाफ गुना दाखिल किया गया है। आगे की जांच एपीआई कदम कर रहे हैं। शहर में सुबह के समय लोग इतने बड़ी लूटमारी करते हुए जब नागरिकों के में इस मामले को लेकर डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। मॉर्निंग वॉक को जाने वाले महिलाएं और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विशेष और दहशत बन गई है। सुबह जाते समय पुलिस इन पर गर्द बढ़ाए और ऐसे संदिग्ध पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए। शहर के प्रमुख रास्तों से और कॉलोनी के इलाके में हमेशा गश्त लगाई जाए, ऐसी मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जालना जिले के बदनापुर स्थित कैनरा बैंक में 7.31 करोड़ रुपयों का गबन किया, बैंक अधिकारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज, 2 लोग गिरफ्तार। बदनापुर स्थित कैनरा बैंक शाखा में सोने के आभूषणों की चोरी और नकली सोना रखकर बैंक में तकरीबन 7 करोड़ 31 लाख रुपयों की धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामले सामने आया है। इस मामले में बैंक के मुख्य महाप्रबंधक केशव मूर्ति बीबी गानो इन्होंने बदनापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बैंक के अधिकारी, शाखा प्रबंधक और सोने के मूल्यांकन के पर संदेह जताया गया है। इस घटना का विवरण इस तरह का है कि बैंक के नीति के अनुसार चल रही गोल्ड लोन पैकेजों की मासिक पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान ये घोटाला सामने आया। 22 अप्रैल 2026 को निरीक्षण के दौरान कुछ पैकेज फर्जी पाए गए। बाद में गहन जांच की और सीसीटीवी फुटेज की चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मुख्य मुद्दे सोने और नकली आभूषणों की चोरी। जांच के दौरान एक 3.79 करोड़ रुपयों के मूल्य के नकली सोने से भरी कुल 22 जमानत थैलियां बरामद की गई। साथ ही यह भी पता चला है कि तिजोरी से 30 सोने की थैलियां जिस 352 करोड़ रुपये मूल्य की गायब हुई है। सीसीटीवी फुटेज 23 अप्रैल के सुबह लगभग 11:20 पर बैंक के एक अधिकारी संजय डोंगरे को सीसीटीवी कैमरे में तिजोरी से सोने के पैकेट चुराते हुए और उन्हें अपनी जेब में रखते हुए कैद किया गया है। अभियुक्तों की भूमिका। शिकायत के अनुसार संजय डोंगरे अधिकारी ने वास्तविक चोरी की। शाखा प्रबंधक श्री विजेंद्र पाटनकर, श्री संजय डोंगरे, बैंक अधिकारी स्वर्ण मूल्यांकन प्रवीण बुराड़े, इन पर कलम 316(5), 318(4), 316(2), 306, 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस थाना बदनापुर में गुना दाखिल किया गया है। बैंक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार संदिग्ध आरोपी ने मिली भगत की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है और बैंक के भरोसे को धोखा दिया है। पुलिस मामले के आगे की जांच कर रही है। बैंक ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की और राशि की वसूली की मांग की है। उक्त अपराध की जांच बदनापुर पुलिस थाने के पीआई एमटी सुरो से कर रहे हैं। इस समय न्यूज परभणी महानगर के संवाददाता से बात करते हुए बदनापुर पुलिस थाने के पीआई एमटी सुरो से इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। बदनापूर शहरातील कॅनरा बँकची शाखा आहे। काल त्यांचे महाव्यवस्थापक यांनी बँकेत येऊन चेकिंग त्रैमासिक चेकिंग केली असता त्यांना असं निदर्शनास आलं की ज्या सोनं तारण ठेवी ठेवलेले आहेत त्याच्यातील काही सोनं गायब असल्याचं दिसलं आणि काही सोनं हे डुप्लिकेट असल्याचं दिसलं। त्याच्यावरून त्यांनी तपासणी केली असता सीसीटीव्ही फुटेज आणि बाकी गोष्टी पाहिल्या असता बँकेचे मॅनेजर वीरेंद्र पाटणकर, त्यांचा सहकारी ऑफिसर संजय डोंगरे आणि सुवर्णकार प्रवीण बुराडे बदनापूर यांनी संगनमत करून बनावट सोनं हे खरं असल्याचं भासवून त्याच्या बदलीत कर्ज दिले आणि जे ओरिजिनल सोनं होतं ते बँकेतून चोरून घेऊन गेले। अशी 7.5 कोटीच्या जवळपास अफरातफर करून फसवणूक केलेली आहे। त्याच्यामध्ये बँकेचे व्यवस्थापक यांच्या फिर्यादीवरून काल पोलीस स्टेशन बदनापूर येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याच्यामधील एक सोनार प्रवीण बुराडे यांना रात्री अटक केलेली आहे आणि जो वीरेंद्र जो पाटणकर
हे आहे मॅनेजर त्याला सुद्धा ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. आज त्यांची PCR घेऊन पुढील तपासामध्ये कोण अजून याच्यात सामील आहे याचा तपास घेऊन कारवाई करीत आहोत. बरं, या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढण्याची काही शक्यता पोलिसांना संशय आहे का या संदर्भामध्ये? हो, याच्यामध्ये बरेच लोक सामील असल्याचा संशय आहे. अजून बँकेचे वरिष्ठ लोक किंवा साथीदार कोणी आहेत का याचा शोध घेणे चालू आहे. तसेच इतर लोकांनी त्यांना साथ दिलेली आहे का, स्वतःच्या अकाउंटवर काही पैसे घेतलेले आहेत का याचा तपास करून योग्य ती कार्यवाही करीत आहोत. मुख्य आरोपीतून 2 अटक आलेले आहेत, 1 बाकी आहे. हो, एक फरार आहे, त्याचा शोध चालू आहे. आज तारीख 25 अप्रैल 2026 शनिवार के रोज परभनी के सावली रेस्ट हाउस में हुई मीटिंग ABCD क्वालिफिकेशन के फैसले के खिलाफ गुस्से और आक्रामक रुख अपनाया गया, जो अनुसूचित जातियों के रिजर्वेशन पर हमला करने की कोशिश है. अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में राज्य सरकार के रुख के एकमत से कड़ी निंदा की गई है. मीटिंग के अध्यक्ष तौर पर सीनियर लीडर DN दाभाड़े ये रहते हुए साफ शब्दों में मार्गदर्शन किया है कि और चेतावनी दी है कि रिजर्वेशन पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मौके पर भंते मुदितानंद, डॉक्टर भगवान दुतमल, जयप्रकाश इंगोले, रामकिशन कांबळे, पंडित टोमके, डॉक्टर DR तुपसंदर, सिद्धार्थ भराड़े, राजेश रणखाम, NG खंडारे, डॉक्टर प्रवीण कनकुटे, लखन चौहान, सुधीर कांबळे, प्रेमानंद बनसोड़े, माधव गायकवाड़, सुनील कांबळे, SD थोमरे, असवार सर, गोगा मस्के, मुंजाजी शेवाळे, डॉक्टर भाग्यवंत नागोराव माने, रवींद्र सोनकांबळे, सुहास पंडित, PM बारे, SS साळवे, चंद्रकांत लहाने आदि मान्यगण इस समय मौजूद थे. इस बैठक में अब के क्लैरिफिकेशन के प्रोपोजल पर बहुत गुस्सा दिखाया गया. मौजूद लोगों ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि ये एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारों को सीधा हमला है और समाज को बांटने की खतरनाक कोशिश है. इस समय बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया गया और पिछड़े वर्गों में ABCD आरक्षण वर्गीकरण को रद्द करने की जोरदार मांग की गई और इस फैसले की कड़ी निंदा की गई. राज्य सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिए गए समय को तुरंत बढ़ाने की मांग की गई. ये कहते हुए कि बहुमत कम है. मीटिंग में 28 तारीख को परभनी में एक मजबूत धरना प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया गया है और विरोध के लिए जिला लेवल पर एक्शन कमेटी बनाई गई है. इस पर भी फैसला लिया गया है और साफ चेतावनी दी गई कि साथ ही खत्म हुई कि आरक्षण पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर मजबूत संघर्ष शुरू किया जाएगा. समय संयोजक रवींद्र सोनकांबळे इन्होंने प्रस्तावित करते हुए इस बैठक का उद्देश्य सामने रखा, तो संचालन सुहास पंडित इन्होंने किया. उसी तरह से आभार प्रदर्शन चंद्रकांत लाहाने इन्होंने किया. इस बैठक में बौद्ध, मातंग, चर्मकार, ढोर, उसी तरह से विभिन्न घटकों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साहित्यिक, डॉक्टर, इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ताओं का स्फूर्त शामिल रहते हुए दिखाई दिया. निर्माता महासंघाचा मराठा उपाध्यक्ष रामकिशन कांबळे. मी माझ्या समाजाला एकेका माणसांना घराघरात जाऊन कार्यक्रमासाठी यशस्वी करण्यासाठी मी प्रयत्न करीन आणि जे काही सहकार्य माझ्याकडून अपेक्षित आहे ते पूर्ण सहकार्य करीन. उपवर्गीकरण झालं नाही पाहिजे यासाठी आज माननीय DN दाभाडे साहेब आणि माननीय रामकिशनजी कांबळे साहेब यांच्या दोघांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आज एक बैठकीचं आयोजन केलं होतं. बैठकीत असं ठरलं आहे की मंगळवार 28 तारखेला माननीय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा परिसराच्या बाजूला शहीद लोकनेते विजय वाकोडे बाबा आंदोलन भूमीमध्ये सकाळी 10 ते 2 वाजेपर्यंत प्रचंड असे धरणे आंदोलन करण्यात येतील. त्या प्रचंड धरणे आंदोलनाला सर्व समाजातील 59 जातीच्या प्रतिनिधीने त्या ठिकाणी येऊन आपला विचार नोंदवावा. जय भीम. करायच्या संदर्भात उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात आज महत्त्वपूर्ण बैठक या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती आणि या बैठकीत असा ठराव घेण्यात आला की अवकडं या विरोधाच्या संदर्भात दिनांक 28 रोजी मंगळवारी बहुसंख्येनं सकाळी 10 वाजता शिवाजी महाराजांच्या परिसरात एक विशेष आंदोलन, धरणे आंदोलन करण्यात येईल असं सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याकडून या ठिकाणी तशा पद्धतीने विनंती केली आणि त्या ठिकाणी भव्य असं आंदोलन उभारण्यात येणार आहे अशी या ठिकाणी मी अध्यक्ष या नात्यानं आपल्याला सर्वांना कळवतो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।